वेलकम बैक। और अभी हम लोग गिलगित सिटी में पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर पहले पहुंचे। रूम्स वगैरह ले लिए हमने, रूम ले लिया और अभी हम इधर एक पार्क था, कैरे स्पोर्ट्स ग्राउंड, अभी हम इस जगह पे रुके हुए हैं। और ये आप देख रहे हैं हमारे बैक साइड पे बच्चा लोग, बड़ा लोग सब क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये कामरान भी बैठे हैं जी। कामरान भी क्या कहेंगे आप गिलगित सिटी के बारे में? मज़ा आ रहा है यानी एक पहाड़ों के बीच में ये देखिए आप ग्राउंड क्या करें आप। ये पहाड़ों के बीच में ये क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, बस बड़ा सीन है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और वेलकम बैक टू गिलगित बल्तिस्तान। और फाइनली जी हम लोग एक तवील सफ़र के बाद हम लोग फाइनली पहुँचे हैं गिलगित सिटी में। और अभी हम लोगों ने अपने सफ़र का आगाज़ शुरू कर दिया है। और लास्ट हम लोग गाकोच से हमारा सफ़र था गिलगित तक का। और फाइनली हम रात को गिलगित पहुँचे हैं। और हमने रात को तकरीबन मगरिब के टाइम हम गिलगित पहुँचे थे। और यहाँ पे हम लोगों ने गिलगित सिटी को एक्सप्लोर किया था काफ़ी हद तक। इसके जो ट्रेडिशनल खाने थे उनको भी खाया। और अभी सुबह के तकरीबन 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। और आज की जो मंजिल है वो है अस्तोर की। और अस्तोर हमसे तकरीबन 108 किलोमीटर दूर है। अगर उससे पीछे जो आता है वो जगलोट आता है। और अभी हम लोगों ने पहले जगलोट पहुंचना है और जगलोट के बाद हम लोग अस्तोर की तरफ मुड़ेंगे। राइट, ये जो रोड आप देख रहे हैं ये अस्तोर की तरफ जाएगी, मगर ये सीधा इस्लामाबाद को जा रही है। और इससे लेफ़्ट साइड पे एक रोड जाती है जो कि अस्तोर को मिलती है। तो वहाँ से हम लोगों ने अस्तोर की तरफ टर्न करना है। अभी हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया और अभी सबसे पहले हमने नाश्ता करना है, क्योंकि आगे मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की हमें जगह मिल पाएगी जहाँ से हम नाश्ता कर सकेंगे। यहाँ पे अभी हम लोग सिटी में हैं और सिटी के अंदर अभी हम कोई भी अच्छी सी जगह देख के वहाँ से हम नाश्ता करेंगे। वेलकम बैक जी और गुड मॉर्निंग फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान। और अभी हम इस वक्त गिलगित में मौजूद हैं, गिलगित सिटी में। हमारे बैक साइड पे आपको पराठा होटल नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हमने नाश्ता किया। और अगर आप भी कभी गिलगित आएँ तो आपने यहीं से नाश्ता करना। ये आपको जो अड्डा है उस अड्डे के करीब मिलेगा, उस अड्डे के बिल्कुल सामने मिलेगा, ठीक है। तो अभी हमारा अस्तोर का सफ़र है, 3 घंटे का सफ़र। 3 घंटे के बाद इंशाल्लाह हम अस्तोर पहुँच जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं अस्तोर की जानिब। तब तक के लिए अल्लाह। मौसम बहुत ही मज़े का मौसम है यहाँ का। और सबसे मज़े की चीज़ जो है वो ये है कि जो सिटी है वो बहुत ही कमाल की है। इससे पहले हम लोगों ने चित्राल को जो एक्सप्लोर किया था, चित्राल की जो सिटी थी वो बहुत अच्छी थी और काफ़ी डेवलप सिटी थी। उसके बाद जो गिलगित की सिटी है वो उससे भी ज़्यादा कमाल किया। और यहाँ पे काफ़ी रिसोर्सेज हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी डेवलप सिटी जो सी हमें ये गिलगित बल्तिस्तान की जो गिलगित सिटी है, गिलगित सूबे की, ये हमें देखने को मिली है। अच्छा भाई, गिलगित किसी ज़माने में मेजर सेंटर था बुद्धिज़्म का। और उस ज़माने में ये कदीम था बहुत। ज़माने कदीम में ये एक इम्पोर्टेंट स्टॉप था एंशिएंट के लिए। तो उस लिहाज से जो गिलगित बल्तिस्तान है और जो गिलगित है इसकी एक काफ़ी हिस्ट्री है। और ये देखने को भी मिलती है हमें। आप हुंसा की तरफ चले जाएँ, अल्तीत फोर्ट है और उसके अलावा डिफरेंट फोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगी गिलगित के अंदर। इससे आगे चाइना है और चाइना में ज़्यादा चीज़ें हैं। तो इस वजह से ये एक मेन स्पॉट है चाइना के लिए भी, गिलगित बल्तिस्तान, और पाकिस्तान के लिए भी। अभी हम लोग कराक्रम हाईवे के ऊपर इंटर होंगे। और जो कराक्रम हाईवे है वो आपका डायरेक्ट चाइना की सिटी के साथ लिंक करता है।
अभी हम लोगों ने अस्तोर जाना है, मगर अस्तोर के बाद जो हमारी मेन लोकेशन है वो है देवसाई नेशनल पार्क। वहाँ तक हमने जाना है। देवसाई नेशनल पार्क के बाद ऑलमोस्ट वहाँ पे शोसर लेक पे पहुँचने के बाद हमें अराउंड अबाउट 40 to 50 किलोमीटर्स का आगे ट्रैवल डिस्टेंस होगा, जिसके बाद हमें स्कर्दू मिलेगा। मगर हमारा जो प्लान है वो यही है कि हम लोगों ने देवसाई तक पहुंचना है। ये मेरा तीसरा ट्रिप है और तीसरे ट्रिप में मैं स्कर्दू नहीं देख पा रहा। उसके अलावा मैं हुंजा देख लिया, सारा कुछ देख लिया, मैंने चाइना बॉर्डर देख लिया, मगर स्कर्दू नहीं देखने का मौका मिल रहा। देखते हैं कि भी हमें इस टूर में हम देख सकेंगे या नहीं देख सकेंगे। खैर, हमने अपना ट्रिप प्लान किया हुआ तो उसके अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं। तो हमारी जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो है देवसाई, और उसके बाद देखते हैं कि हम स्कर्दू जाते हैं या वहाँ से दोबारा अपने घर की तरफ आएंगे। डिफरेंट रूट्स हैं गिलगित सिटी के जो डिफरेंट लोकेशंस को मिलते हैं, जिनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कराक्रम हाईवे है जिसका कनेक्शन डायरेक्ट चाइना से है और डिफरेंट पाकिस्तान की सिटीज़ से भी है, जिनमें स्कर्दू है, चित्राल है, पेशावर है, इस्लामाबाद है। ऑलमोस्ट 3 आवर्स का जो डिस्टेंस है वो बन रहा है अस्तोर जाने के लिए। अभी हम लोग गिलगित सिटी से तो निकल आए हैं, मगर हमें आइडिया नहीं है। जो गूगल के मुताबिक तो तकरीबन 108 किलोमीटर हम 3 घंटे में कर सकते हैं। मगर सबसे पहले आप ये फर्स्ट टनल देखें जिसके अंदर से भी हम लोग गुजरने लगे हैं। वाह कमाल! मगर ये छोटी सी टनल है और इसके उस पार हम एक नई दुनिया में चले जाएंगे। लच्छी, क्या बात है! एकदम से हम एक नई लोकेशन पे आ गए हैं और 108 किलोमीटर दूर है हमसे अस्तोर। मगर आइडिया नहीं है कि जो लेफ़्ट साइड को रोड जा रही है वो आगे ऑफ रोडिंग आएगी या कैसा आएगा। मगर जो गूगल ट्रैवल टाइम बता रहा है वो ऑलमोस्ट 3 आवर्स का बता रहा है कि हम 3 घंटे के अंदर अस्तोर में पहुंच सकते हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि हम लोग पहुंच सकेंगे या नहीं, क्योंकि हमारे डिफरेंट बीच में पॉइंट्स भी आते हैं जहाँ पे हमें रुकना पड़ता है, तो हम वहाँ पे भी रुकेंगे। कह लें कि हम तकरीबन 5 या 6 घंटे के अंदर हम लोग अस्तोर तक पहुँच जाएंगे। ये जो आप रोड देख रहे हैं ये सीधा अस्तोर को जाता है और इससे पहले आएगा जगलोट, फिर अस्तोर आएगा। अस्तोर का बोर्ड होगा, वहाँ जाना है हमने। और रात में जो हमने खाना खाया है वो बहुत ही कमाल का था। हमने इनकी ट्रेडिशनल डिश ममतू ट्राई की थी, और इसके अलावा इनका एक पुलाव है काशकरी पुलाव जो गिलगित बल्तिस्तान में खाया जाता है, लाइक काबली पुलाव। बट वो काबली पुलाव से थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा नहीं काफ़ी डिफरेंट था। ये 2 इनकी ट्रेडिशनल डिशेस हैं जो कि हमने रात को ट्राई की हैं। और जो खाने का सीन था वो कुछ ऐसे था कि हम लोग एक दरिया के किनारे थे और वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था। वहाँ पे आप लोगों ने इनका जो ट्रेडिशनल फूड है गिलगित बल्तिस्तान का वो हम लोगों ने ट्राई किया। ये आई थिंक हम जगलोट के करीब हैं या जगलोट के अंदर ही हैं, क्योंकि ये मार्केट आपको दिख रही है। होप्सो कि ये जगलोट की ही होंगी। और जगलोट का जो बोट है अभी तक हमने कोई देखा नहीं है, बट ये काफ़ी खूबसूरत मार्केट्स हैं और बिल्कुल सामने आपको बर्फ़ वाले पहाड़ दिख रहे हैं और काफ़ी खूबसूरत किस्म के दरख्त और ख़ूबसूरत किस्म की रोड के ऊपर से हम गुज़र रहे हैं। और गिलगित सिटी के अंदर आप जब इंटर होते हैं वहाँ पे जो आपको सबसे मज़े की चीज़ लगती है वो यही है कि यहाँ पे रोड्स बहुत अच्छे हैं और अक्रॉस गिलगित बल्तिस्तान आपको इसी तरह की रोड्स मिलेंगी, सिवाय उन जगहों के जो ऑफ रोडिंग वाली हैं, जिनमें आई थिंक अस्तोर भी होगा या कोई और आप जगह देख लें जिनमें कोई लेक्स वगैरह आपने देख ली हो, तो उन जगहों को छोड़ के आपको ऑलमोस्ट इसी तरह का रोड मिलेगा जिसके ऊपर आप ट्रैवल करते हैं। और आई थिंक बाइक्स के लिए और छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो उनके लिए ये बेस्ट रूट है
इसके डिफरेंट रूट्स हैं, हम डिफरेंट रूट से जा रहे हैं। मोस्टली जो डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है वो चाइना ने की है, क्योंकि उनका एक लिंक रोड जो है कराक्रम हाईवे वो चाइना को जाता है और उसके थ्रू वो ट्रेड भी करते हैं। तो जो ट्रेड्स के लिए वो जो जगह यूज़ करते हैं वो है सोस्त बाज़ार, जो कि खुंजराब पास से पीछे है। वहाँ तक उनकी ट्रेड होती है, वहाँ पे उनकी गाड़ियाँ वगैरह उतरती हैं, जो भी सीन्स होते हैं। मगर उस लिहाज से उन्होंने काफ़ी इस जगह के ऊपर पैसा ख़र्चा हुआ है, जो हमें अपनी आंखों से देखने को मिलता है। खूबसूरत किस्म के पहाड़ हमारे दाएं और बाएं देखने को मिल रहे हैं। रोड काफ़ी अच्छा है, इस वजह से होप्स हो कि हम अगर इसी तरह का रोड रहा तो हम अपनी जो लोकेशन है मेन अस्तोर वहाँ तक टाइम से पहुँच जाएंगे। और उसके बाद अगर वहाँ पे बहुत सी जगह हैं देखने वाली, उसमें से अगर किसी जगह को अगर हम आज देख सकते हुए तो लाजमी देखेंगे। बिल्कुल हमारे लेफ़्ट साइड पे दरिया भी जा रहा है और इसके जो फ़ील आ रही है वो कुछ इस तरह की आ रही है कि अगर आप चिलास सिटी के अंदर ट्रैवल कर रहे हो जो गिलगित से आगे आती है तो आपको तब भी इसी तरह की वाइब्स मिलती हैं, जो कि आपको बाबूसर टॉप से अगली जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है चिलास। तो चिलास भी अगर आप ट्रैवल करेंगे तो इसी तरह की आपको लोकेशंस मिलती हैं। ये चेक पोस्ट हमें देखने को मिल रही हैं। अभी जो सिटी का एरिया था वो तो हम लोग काफ़ी पीछे छोड़ आए हैं और अभी जगलोट का बोर्ड नज़र आता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जगलोट हमसे कितना दूर है। ऑलमोस्ट हमसे ये तकरीबन 20-25 किलोमीटर ही दूर होगा और जगलोट के बाद जो उनसे हमें अस्तोर देखने को मिलेगा। ये जी इस्लामाबाद हमसे 583 किलोमीटर दूर है। उसके बाद जो चिलास सिटी है वो हमसे 122 किलोमीटर दूर है और एबटाबाद आई थिंक 460 समथिंग था, वो हमसे इतना दूर है। तो अगर ये वाली सीधी रोड अगर हम जाएंगे तो हम लोग इस्लामाबाद को मिलेंगे और जो लेफ़्ट साइड को रोड जाएगी उस रोड पे हम जाएंगे तो हम अस्तोर की तरफ जाएंगे। अभी जी जगलोट हमसे तकरीबन 17 किलोमीटर दूर है। क्या ही खूबसूरत किस्म का रोड है, आप देख रहे हैं कि लाइक बिल्कुल सीधा रोड है, फ्लैट और कारपेट रोड हमें देखने को मिल रहा है। इसमें नो डाउट कोई शक नहीं है कि हमें गिलगित सिटी के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान में लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट और बहुत ही ज़्यादा टूरिज़म के ऊपर काम किया गया है KPK की निस्बत। KPK में भी बहुत सी डेवलपमेंट हुई है टूरिज़म को लेके, मगर जो गिलगित है वो इस वजह से भी कुछ ज़्यादा है क्योंकि ये चाइना को टच कर रहा है, तो उस लिहाज से उन्होंने भी काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पे की हुई है। मगर गिलगित जो KPK है उसमें इस तरह की नहीं है। आप सामने बिल्कुल सीन्स देखे, यहाँ साइड पे कटे हुए पहाड़ काट के उन्होंने ये रोड बनाई हुई है। क्या ही खूबसूरत पहाड़ है और क्या ही खूबसूरत सामने वाले पहाड़ हैं, बादलों में छुपे हुए कुछ पहाड़ और कुछ बर्फ़ से छुपी हुई चोटियाँ। बिल्कुल चलास वाला सीन लग रहा है। आप चलास में जाएंगे तो लाइक इसी तरह की आपको मिट्टी वाले पहाड़, रेत वाले पहाड़ आपको दिखेंगे। अभी हम राउंड अबाउट तकरीबन 1700-1800 किलोमीटर चल चुके हैं और हमने जो बाइक की पहली ट्यूनिंग थी वो रात को करवा ली थी। अब इसके बाद हमने एक और 1000 किलोमीटर के बाद एक और ट्यूनिंग करवानी है। आज हमारा तकरीबन 8वां दिन चल रहा है और लेट्स सी कि हमारे मज़ीद कितने दिन लगेंगे, क्योंकि हमने अस्तोर पहुंचना है, अस्तोर के बाद देवसाई है और उसके बाद हमने जब वापसी भी करनी है तो उसमें भी हमारे 3-4 दिन लग जाएंगे। मगर हो सकता है हमारे देवसाई तक पहुंचने के लिए भी कुछ दिन 1-2 दिन मज़ीद लग जाएंगे। और क्योंकि अस्तोर जाएंगे, अस्तोर के बाद देवसाई है, तो वो जो देवसाई से आगे हम स्कर्दू को निकलते हैं, तो हमने स्कर्दू नहीं जाना, तो हमने वापस पीछे आना है। तो हो सकता है कि हम अस्तोर में ही दोबारा नाइट स्टे करें। यहाँ से तकरीबन 1300 किलोमीटर काशगर है, जो कि चाइना की एक सिटी है और ये जो रोड है लिंक रोड, ये चाइना को जाती है, जिसको कराक्रम हाईवे कहा जाता है और बहुत ही खूबसूरत किस्म की रोड है, बहुत ही खूबसूरत किस्म की। अभी जी हमसे जगलोट 8 किलोमीटर दूर है। अगर आपके पास बाइक अच्छा है तो यहाँ पे सफ़र करने का बिल्कुल टोटली वाइब्स है। आप इस रोड्स के ऊपर बिल्कुल स्मूथ होके बाइक चलाते हैं और आपको मज़ा आ जाता है एक दफ़ा, और यही खूबसूरती है गिलगित बल्तिस्तान की।
वाह भाई वाह, क्या खूबसूरत सीन है। सामने आप चेक करें, खूबसूरत किस्म के पहाड़ आपको दिख रहे हैं और ऊपर जो बादल बने हुए हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। ये जी एक छोटा सा स्टॉप है, यहाँ से आप लोग पेट्रोल डलवा सकते हैं। पेट्रोल का यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं होगा। तकरीबन हर कुछ किलोमीटर के बाद आपको 1 या 2 पेट्रोल पंप देखने को मिलते हैं। और ये हम लोग जगलोट की जो सिटी है उसके अंदर पहुँच चुके हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। आप बिल्कुल सामने मेरे सीन्स देख सकते हैं। ये आपको सीन नज़र आ रहे हैं गिलगित सिटी से आगे। हम लोग गिलगित बल्तिस्तान में हैं और अभी कुछ ही देर बाद इंशाल्लाह हम लोग अस्तोर की जो रोड है उसके ऊपर इंटर हो चुकेंगे। रेत आप चेक करें, कितनी खूबसूरत रेत लग रही है और बिल्कुल ऐसा ही कोल्ड डेजर्ट आपको देखने को मिलता है, सरफरंगा डेजर्ट, जो कि स्कर्दू में मौजूद है। लेट्स सी कि हम लोग वहाँ तक पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। रायकोट हमसे तकरीबन 27 किलोमीटर दूर है और आप यहाँ के सीन्स चेक करें, कितना ही खूबसूरत किस्म का ये आपको रेत दिख रही है। और होप्स हो कि हम लोग जो अस्तोर है ये हमें पहला बोर्ड दिख चुका है और यहाँ से हम लोग लेफ़्ट साइड को जाएंगे तो हम लोग अस्तोर की तरफ जाएंगे और आगे सीधा नांगा पर्वत व्यू भी है और यहाँ से हम लोगों ने लेफ़्ट होना है और ये रोड हमारी सीधा जाती है अस्तोर की तरफ। तो आपको नज़र आ रहा होगा पहाड़ी ये है जी नांगा पर्वत। उसके सामने इंतहाई खूबसूरत व्यू आ रहा था। हमने कहा थोड़ा रुकें, थोड़ा आपसे बात करें और आपको बताएं कि ये है जी नांगा पर्वत। हमने इधर जाना नहीं है, हमने यहाँ से लेफ़्ट हो जाना है अस्तोर की तरफ। किधर है कहीं? हाँ जी, अभी हम मौजूद हैं नांगा पर्वत के बिल्कुल सामने, द किलर माउंटेन जिसके बारे में कहा जाता है। वो बैक साइड में आपको दिख रही है वो नांगा पर्वत है और अभी हम उसके सामने हैं। जगलोट हमसे 18 किलोमीटर पीछे हैं और हम जगलोट से 18 किलोमीटर आगे। और वो आपको नीचे एक रोड जाती हुई दिख रही है, वो जाती है अस्तोर की तरफ। तो अभी आपसे मिलते हैं अस्तोर में। व्यू अच्छा आ रहा था तो हमने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ रुक लेते हैं। और यहाँ पे बाइक चलाने का हमें बहुत मज़ा आया है। बहुत अखीर किस्म की रोड थी, बिल्कुल स्ट्रेट रोड, कोई रुकावट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं। तो भी आपसे मिलते हैं अस्तोर में।